जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही थी पाकिस्तान नेवी सेलर्स इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़, जिसका आज हम इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। ऑलरेडी हम 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वाली हमारी वीडियोज़ वॉच नहीं की हुई तो उनको भी आपने अच्छे से वॉच कर लेना है। हमारी ये जो प्रिपरेशन सीरीज़ है ये टेक्निकल, नेवल पुलिस, मेरीन, शेफ़ स्टीवर्ड, एमटीडी, म्यूजिशियन, नैब खतीब, इसके अलावा जो आईटी की ब्रांचेज़ हैं और पीटी ब्रांच है, तो सब ब्रांचेज़ के लिए हमारी ये वीडियो होने वाली है। और हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा एकेडमिक के ऊपर है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो एकेडमिक में फ़ेल हो जाते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि हम जो जितना ज़्यादा कवर कर सकें हम एकेडमिक को कवर करें, आपके साथ यूट्यूब के ऊपर शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी से आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और जो है ना जो पीछे 2 वीडियोज़ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने वो वाली वीडियोज़ वॉच नहीं की तो उनको भी आपने लाजमी से जाके वॉच कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आप व्हाट्सएप पे प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो आपने इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है। बाकी जो मैसेज करने का तरीका है व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, वो मैं चल के आगे जो है ना आपको समझा दूंगा कि आपने किस तरह से मैसेज करना है। सबसे पहले चलते हैं जी अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं और हर वीडियो में हम 25 MCQ शेयर कर रहे हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही है। इसलिए 2 वीडियो में 50 MCQs हो गए और आज हम 51 से शुरू करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विच गैस इज़ कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस जो है ना वो यूज़ की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या फिर हाइड्रोजन। तो देखें इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास आर्गन गैस। आर्गन गैस ये जो है ना मोस्टली कोई ऐसी गैस है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा स्टूडेंट, देखें मेरे आंसर बताने से पहले आपने वीडियो को स्टॉप करना है और उसके बाद आपने ख़ुद से अपना जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर ख़ुद से एक बार अपने माइंड में सोचना है, ताकि इससे ये होगा कि आपका एक टेस्ट हो जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता था या नहीं आता था। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको अपनी तैयारी के बारे में भी पता चलेगा कि आपकी किस हद तक तैयारी है। अच्छा देखिए नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52, ड्राइवर इज़ टू कार एज पायलट इज़ टू। ड्राइवर का ताल्लुक किससे है जी? कार से है। देखें जैसे ड्राइवर जो है ना वो कार चलाता है, ठीक है, ड्राइवर जो होता है वो कार चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है। यहाँ पे कार का मतलब कार नहीं है, गाड़ी है, ठीक है। ड्राइवर इज़ टू कार, ड्राइवर क्या करता है जी? कार चलाता है। एज पायलट इज़ टू, पायलट क्या करता है जी? पायलट बस चलाता है, शिप चलाता है, ट्रेन चलाता है या फिर एरोप्लेन चलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास एयरप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन चलाता है। जो पायलट होता है वो किसका होता है जी? हवाई जहाज़ का पायलट होता है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, यस्टरडे अ ट्रक कोलाइडेड डैश अ बस। अच्छा, यस्टरडे अ ट्रक कोलाइडेड डैश अ बस, ये हमारे पास इंग्लिश का MCQs है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करनी है जी? प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपने सेंटेंस को समझ लेना है। यहाँ पे आखिर में क्या कह रहा है? यस्टरडे कल अ ट्रक, एक ट्रक, कोलाइडेड अ बस, एक बस के साथ टकरा गया। तो यहाँ पे देखें क्या है? बस के साथ टकरा गया। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? टू, एट, विद या फिर ऑन। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ये हमारे पास बनता है जी विद। बस के साथ टकराया, विद का मतलब क्या होता है जी? साथ। तो कोलाइड का मतलब होता है टकराना। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास इसका जो राइट आंसर बनता है ये क्या है जी? विद। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 54, विच वेव प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एंटरिंग अ न्यू मीडियम। अच्छा, कौन सी जो वेव की प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती जब वो वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है ना ट्रांसफ़र करती है, मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ नीचे दी गई हैं, इनमें एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी या फिर स्पीड। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी फ्रीक्वेंसी। तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती जब एक वेव अपनी मीडियम चेंज करती है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट कम्स नेक्स्ट। ये हमारे पास अगेन एक इंटेलिजेंस का MCQs है। देखें
व्हाट कम्स नेक्स्ट। सीरीज़ वाला MCQ है जी हमारे पास, यहाँ पे हमने सीरीज़ कंप्लीट करनी है, बताना है कि नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा आएगा। 19, 38, 57। तो अगर यहाँ पे हम इसको देखें इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, तो मोस्टली जो है ना जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हम डिफरेंस वगैरह देख सकते हैं कि क्या एडिशन हो रही है, क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है। तो इस हिसाब से हम जो है ना उसका जो सीरीज़ वाले होते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सिंपल सा ये आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 19 का टेबल चल रहा है, ठीक है। 19, 38, 57, उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा जी 66, 75, 76 या फिर 78। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी 76 है। अगर आप 19 में 19 प्लस करेंगे तो 38 बनेगा, 38 में 19 प्लस करेंगे 57 बनेगा। अगर जब आप 57 में 19 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 76 बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बना जी 76 बनता है। नेक्स्ट MCQ है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। सक्कर बैराज इज़ लोकेटेड ऑन द। अच्छा, सक्कर बैराज ये कहाँ पर बनी हुई है, झेलम रिवर के ऊपर, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चेनाब रिवर के ऊपर, इंडस रिवर या फिर रावी रिवर। तो झेलम रिवर जो सक्कर बैराज है ये कहाँ पे बनी हुई है जी, ये इंडस रिवर के ऊपर बनी हुई है। अच्छा, इसका अक्सर जो है ना ये भी पूछा जाता है, इसकी लोकेशन भी पूछी जाती है। तो इसकी लोकेशन क्या है जी, ये सक्खर जो सिटी है, सक्खर सिंध के अंदर ये सिंध की ये सिटी है, और सक्खर सिटी के साथ जो है ना ये जो बैराज है ये बनी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। 3 × 2 = 6 है, ठीक है। सिंपल सा MCQ है। 3 2 क्या होता है जी 6 होता है। 4 × 3 = 12। 4 3 क्या होता है 12 होता है। इसी तरह से 6 × 4, 6 4 क्या होता है 24 होता है। तो ये जो ना सिंपल सा MCQ है, ये भी कौन सा था, ये सीरीज हमारे पास ये इंटेलिजेंस में भी आ सकता है, और ये हमारे पास मैथ का क्वेश्चन भी हो सकता है जो कि एकेडमिक में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स जो मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ ये सारे के सारे पास्ट पेपर से MCQs लिए हुए होते हैं, ठीक है, जो कि आपके टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58। विच लॉ स्टेट्स दैट V = I × R। अच्छा, V = IR ये कौन सा लॉ है, ठीक है, किसका लॉ है, कॉलम्स लॉ है, ओम्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ है या फिर फैराडेज लॉ है। तो देखें इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास ओम्स लॉ, ठीक है। कौन सा है जी ओम्स लॉ है ये हमारे पास। यहाँ पे V क्या है जी वोल्टेज है, I हमारे पास करंट है, और R जो है क्या है जी रेजिस्टेंस है। अच्छा, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ये क्या होता है जी, ये ओम होता है, जो कि ये बंदा था ओम, इसने कोई बिजली के करंट के बारे में, ठीक है, एक कानून पेश किया जिसमें इसको फिर जो है ना ओम्स लॉ का नाम दिया गया था। और ये जो है ना इसका फार्मूला है, अक्सर फार्मूला भी पूछा जाता है, आपके पास MCQs आ सकता है कि ओम्स लॉ का फार्मूला बताएं, तो ये ओम्स लॉ का फार्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। चेंज द वॉइस चेंज करनी है जी इसकी। दे विल कीप ऑल बैंक्स ओपन दिस संडे, ठीक है, दे विल कीप ऑल बैंक्स ओपन दिस संडे। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या ढूंढना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, जब हम इसको पैसे वाइज में चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे देखें जो बैंक्स हैं ऑल बैंक्स, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। और उसके बाद हमने क्या देखनी है जी, उसके बाद हमने यहाँ पे देखना है कि सेंटेंस हमारे पास कौन सा यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास देखें विल लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो फ्यूचर के सेंटेंस में क्या करते हैं, जब हम सब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और ये फ्यूचर के सेंटेंस में क्या होगा, ये हो जाएगा विल बी, ठीक है, ऑल बैंक्स विल बी। उसके बाद क्या करेंगे जी, जो हमारे पास वर्ब लगी होगी, वर्ब की हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, कीप कैप्ट कैप्ट, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनती है जी, कैप्ट बनती है। ऑल बैंक्स विल बी कैप्ट ओपन दिस संडे, तो ये जो ए ऑप्शन है ये हमारे पास इसका ऑल बैंक्स वर, ये जो है ना हमारे पास ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑल बैंक्स विल बी कैप्ट ओपन दिस संडे, ठीक है, ये बी ऑप्शन पे मौजूद है, बल्कि बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। इफ़ द मीन ऑफ 12, 18, x एंड 30 इज़ 25, फाइंड x। तो यहाँ पे हमें देखना है कि मीन क्या होता है। मीन हमारे पास एवरेज, जिसको हम कह सकते हैं कि उसके जो है ना बिल्कुल दरमियानी नंबर कौन सा बनता है, ठीक है, एवरेज नंबर कौन सा बनता है। तो ये हमारे पास 4 नंबर हमें दिए गए हैं, जिनमें 12 है, 18 है, x है और 30 है, जिनमें हमने फाइंड करना है कि x हमारे पास क्या है। अगर इसकी एवरेज 25 आ जाती है तो इस क्वेश्चन को भी समझ लेना है आपने। 12, 18, x और 30, इन 4 नंबर को अगर हम जमा करें और तकसीम कर दें 4 के साथ, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें, अगर हम इसको ऑप्शन में से ढूंढेंगे, अगर हम देखें 12 जमा 18 और जमा 30, अगर हम ये करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, 90 बनता है। और 90 को अगर हम 4 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास कोई 22.5 बनता है, मतलब 25 हमारे पास नहीं आता। तो जो हमारे पास नंबर होगा वो 90 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद देखें, अगर हम 35 को यूज़ करें तो हमारे पास 95 बनता है। 95 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास 25 नहीं आता। उसके बाद देखें, अगर हम x की जगह पे 40 को रखते हैं और इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाता है, ठीक है, 100 आता है। 100 को 4 पे डिवाइड करने से हमारे पास 24 आता है, 25 आता है। तो इसका मतलब ये है जो हमारे पास x है, x की वैल्यू क्या बन रही है, 40 बन रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि कितनी है जी, 40 है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। एक बार यहाँ पे आपके साथ व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा 034838300612। अगर आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आपने किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया हुआ है, टेक्निकल, मेरीन, नेवल पुलिस, शेफ़ स्टीवर्ड, MTD, ठीक है, म्यूज़िशियन वगैरह, किसी भी ब्रांच में आपने अप्लाई किया है तो आपने हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करना है। मैसेज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैसेज आपने इस तरह से करना है कि आपने उसमें अपना नाम बताना है, ठीक है, जो आपने मैसेज करना है नाम, उसके बाद आपने अपनी सिटी बतानी है और आपने साथ में ये मैसेज लाजमी करना है कि आपने कौन सी पोस्ट के ऊपर अप्लाई किया है। इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको पास्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको आपके साथ वीडियो लेक्चर शेयर किए जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे आपके साथ जो है ना जो टॉपिक वाइज PDF नोट्स होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ में हम जो है ना आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिनसे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। और इंशाल्लाह जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपका टेस्ट 100% जो है ना उनमें से ही होगा और इंशाल्लाह 100% आपका टेस्ट पास हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इसके लिए क्या करना है, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है और मैसेज करने का तरीका भी आपको बता दिया है। इस तरह से आपने मैसेज करना है और मैसेज करके वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है ना रिप्लाई किया जाएगा और जो है ना आपको सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से आपने सब्सक्राइब कर लेना है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी लाजमी से फॉलो कर लेना है, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह हम अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर करते रहते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज़। अच्छा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, वाट, वोल्ट, ओम या फिर एम्पेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास ओम है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल क्या है जी, रेजिस्टेंस की बात हो रही है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है जी, ओम होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं तो बच्चे जो ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। वन एग्जांपल ऑफ अ साउंड वेव इज़। अच्छा, साउंड वेव की एग्जांपल हमने बतानी है यहाँ पे, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स, एक्स रेज या फिर गैमा रेज। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास साउंड वेव्स। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 63। रीअरेंज चिकारा टू मेक। अच्छा देखें, रीअरेंज करना है जी चिकारा वर्ड को। ये एमसीक्यूज मैंने कल भी आपको बताया था, जैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हम आपसे शेयर कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना एमसीक्यूज मैंने उस हवाले से आपको बता दिया था कि इस तरह का भी एमसीक्यूज आते होते हैं। तो देखें, इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये हमारे पास कराची बनता है, ठीक है। जब हम इसको रीअरेंज करें तो ये हमारे पास कराची बनता है और कराची क्या है जी,
कराची एक सिटी है हमारे पास। तो इसका जो राइट आंसर बनता है जी सिटी बनता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, जो आपने मुझे नीचे कमेंट में भी लाजमी बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, हम इंशाल्लाह इसी तरह से आपकी जो है ना डेली बेस पे वीडियो शेयर करते रहेंगे। जो हमारी सीरीज़ है इंशाल्लाह टेस्ट तक कंटिन्यू रहेगी। हम डेली आपके साथ 25 MCQ शेयर करते रहेंगे। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और आपने नीचे कमेंट में भी लाजमी बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज। अच्छा, कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर की जाती है? पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो देखें जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है जी? पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से होती है। ठीक है, ये आपने डिफरेंस, ये इसकी डेफिनेशन लाजमी याद रखनी है। ऐसी एनर्जी जो कि उस बॉडी में ना पोजीशन की वजह से होती है। जैसे कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग है जिसको कंप्रेस किया हुआ है, इस तरह से स्प्रिंग होता है। तो उसको जो ना प्रेस किया हुआ है, ऊपर से यहाँ पे दबाव दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है और इस पर क्या है जी, इसकी एक पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है। तो इस पोजीशन की वजह से इसमें कौन सी एनर्जी होती है जी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ओके, और एक होती है जी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से होती है। जैसे कि इसकी एग्जांपल भी अक्सर पूछी जाती है, जो कि होता है कि जो चश्मा होता है बहता हुआ, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? या बहता हुआ दरिया होता है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, ये जो दो MCQs मैंने आपको बताए हैं, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हो गई, इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हो गई, इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया और इनके एग्जांपल्स हो गए। तो ये MCQs 6 MCQs हैं। ये आप लोगों के टेस्टों में लाजमी, इनमें से जो है ना एक MCQs लाजमी आता है। ठीक है, तो इसको आपने अपने पास नोट कर लेना है, या फिर चाहें आप अगर जब हमारे नोट्स अगर बाई करते हैं, हमसे प्रिपरेशन करते हैं, तो ये सारा मटेरियल आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह वहाँ से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। सारा कुछ जो है ना वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, टॉपिक वाइज वहाँ पे आपसे शेयर किए जाते हैं, उससे जो है ना आपकी अच्छी जो है ना ग्रिप बैठती है क्वेश्चन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65। टू बी रोलिंग इन मनी मीन्स। अच्छा, रोलिंग इन मनी इसका क्या मतलब है? पुअर, एवरेज, वेरी रिच या फिर जेनरस। तो इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है वेरी रिच। ठीक है, दौलत के अंदर घूमना, रोल करना। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है जी? इसका मतलब ये है कि वेरी रिच, सामने वाला क्या है जी? बहुत अमीर है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66। अ ट्रांसफार्मर स्टेप्स वोल्टेज फ्राम 240 to 24 वोल्ट। अच्छा, एक ट्रांसफार्मर जो है वो क्या है जी? उसकी जो वोल्टेज है वो 240 से कम होकर 24 वोल्ट रह जाती है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है जी? इफ़ इनपुट करंट इज़ 2 एम्पेयर, और अगर उसका इनपुट करंट जो है ना वो 2 एम्पेयर होता है तो उसका आउटपुट करंट कितना होगा? तो यहाँ पे देखें उसका आउटपुट करंट कितना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 5 एम्पेयर, 8 एम्पेयर, 10 एम्पेयर या फिर 20 एम्पेयर। तो यहाँ पे मैं आपको इसका फार्मूले के साथ ये वाला MCQ समझा देता हूँ। तो जो हमारे पास ट्रांसफार्मर का फार्मूला होता है, पावर का फार्मूला होता है, ये हमारे पास होता है जी वोल्ट 1 मल्टीप्लाई, ये होता है हमारे पास करंट, इनिशियल करंट, और इनिशियल वोल्टेज इज़ इक्वल टू फाइनल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई जो हमारे पास फाइनल करंट। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी? हमने फाइनल करंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है? आउटपुट करंट निकालना है, फाइनल करंट निकालना है, जो कि हमारे पास ये वाली वैल्यू बनती है। तो ये देखें, ये वाली जो वैल्यू है ये इधर आके क्या हो जाएगी? इसके नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है जी, इनिशियल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई इनिशियल करंट डिवाइडेड बाई फाइनल वोल्टेज। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास I2 हो गया इक्वल टू इनिशियल वोल्टेज हमारे पास क्या है जी? 240 है, और इनिशियल करंट क्या है जी? हमारे पास 2 एम्पेयर है। इसको 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हमारे पास क्या बचता है जी? हमारे पास जो फाइनल वोल्टेज है 24 वोल्ट, इसको हम नीचे इसके साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ऊपर हमारे पास कितना हो जाएगा? ऊपर हमारे पास हो जाएगा जी
240 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 480। और नीचे ये डिवाइड होगा जी 24 के साथ, जो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या निकल के आता है जी 20 एम्पियर इसका आंसर निकल के आता है। तो इसका आंसर क्या बनता है जी 20 एम्पियर बनता है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सा है जी डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर है 20 एम्पियर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। अच्छा यहाँ पे देखें, इस मैंने आपके साथ फार्मूले के साथ ये एमसीक्यू आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं भूलना चाहिए और ये फार्मूला भी आपको नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। LCM ऑफ 12, 15 एंड 20 इज़, इनका LCM कितना निकलेगा। तो देखें इनका LCM निकालने का क्या तरीका है जी हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम इसका आंसर ढूंढें, सबसे पहले ऑप्शन में देखें 60 को अगर हम देखें तो 60 हमारे पास जो है ना 12 से डिवाइड हो जाता है, 60 हमारे पास 15 से भी डिवाइड हो जाता है, 60 हमारे पास 20 से भी डिवाइड हो जाता है। अगर हम 45 को देखें तो 45 हमारे पास 20 पे भी डिवाइड नहीं होता और 12 पे डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही नंबर ये वाला जो 60 है, ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि 12, 15 और 20 सब पे डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारे पास जो 60 है ये इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है ना ये इसमें क्या कंसिस्ट करता है। देखिए ऑप्शन है हमारे पास 1 लेंस, इसमें एक लेंस होते हैं, 2 लेंसेज होते हैं, इसमें 3 लेंसेज 3 लेंस होते हैं, या फिर 4 लेंसेज या फिर 4 लेंस होते हैं इसमें। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है इसमें कितने होते हैं जी 2 लेंसेज होते हैं, ठीक है, 2 लेंसेज होते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 69। इफ़ द सम ऑफ ऑल अप्लाइड टॉर्क्स इज़ 0। अच्छा, सम ऑफ ऑल अप्लाइड टॉर्क्स इज़ 0। एक किसी चीज़ के ऊपर या फिर किसी जगह के ऊपर जो है ना टार्क्स अप्लाइड की जा रही हैं और उनका जो सम निकल के आ रहा है, जो उनका मजमुआ निकल के आ रहा है वो 0 आ रहा है। इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या चीज़ शो कर रही है। फर्स्ट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का पहला कानून शो कर रही है। सेकंड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, थर्ड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्या चीज़ शो कर रही है, तो ये क्या चीज़ शो करती है, ये हमारे पास शो करती है सेकंड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम का सेकंड लॉ यहाँ पे शो कर रही है। अच्छा यहाँ पे देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और लॉ ऑफ मोशन, ये सब जो लॉज है ना ये आपने अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है, इनको आपने समझ लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। विच रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। अच्छा, कौन सी रेडिएशन की हाईएस्ट एनर्जी होती है। एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, गामा रेज या फिर यूवी रेज। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास जो जिसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है जी हाईएस्ट एनर्जी होती है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी होती है, गामा रेज की होती है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है जी, शाहीन 2, गौरी, अब्दाली या फिर बाबर। तो सबसे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हमारे पास कौन सा है जी, अब्दाली मिसाइल है। अच्छा, अक्सर जो है क्वेश्चन में इनकी रेंज भी पूछी जाती है। मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया है कि जितना भी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम सिस्टम है इसके ऊपर आपने अच्छे से रिसर्च करके जानी। एक एमसीक्यू से 2 एमसीक्यूज लाजमी आपके टेस्ट में मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कभी शॉर्ट रेंज, कभी लॉन्ग रेंज मिसाइल के बारे में, कभी शाहीन के बारे में, शाहीन की कितनी टाइप्स हैं। तो ये जो है ना इस तरह के जो है एमसीक्यूज आप लोगों के टेस्ट में लाजमी 1-2 एमसीक्यूज पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72। ही कम्स डैश आ नोबल फैमिली। तो यहाँ पे देखें अगेन यहाँ पे हमने एक इंग्लिश का एमसीक्यूज है, एक प्रीपोजिशन यहाँ पे हमने यूज़ करनी है। ही कम्स फ्राम, ऑफ, विद या फिर इन। ही कम्स ऑफ आ नोबल फैमिली। तो यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर क्या बनेगा जी, ऑफ बनेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इसका ऑप्शन जो है ना फ्रॉम भी सही हो सकता है, लेकिन जो ऑफ है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नीचे कमेंट्स में लोगों ने, स्टूडेंट्स ने ये कहना था कि इसका जो है ना आंसर वो फ्राम होना चाहिए, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर बनेगा ना वो ऑफ बनेगा। ठीक है, ही कम्स ऑफ आ नोबल फैमिली। इसका मतलब ये है कि वो बॉर्न जो है ना पैदा ही एक नोबल फैमिली में हुआ है। ठीक है, क्या मतलब है जी इसका, क्योंकि वो जो है ना पैदा ही नोबल फैमिली में हुआ है, तो ऑफ जो है ना यहाँ पे इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73, ऑड वन आउट। इंटेलिजेंस का एमसीक्यूज है, यहाँ पे हमने डिफरेंट फाइंड करना है, बनाना, गुआवा या फिर मैंगो या फिर पोमीग्रेनेट। तो देखें इसका जो राइट आंसर बनेगा जी वो हमारे पास बनेगा पोमीग्रेनेट। ठीक है, पोमीग्रेनेट क्या होता है जी, ये अनार को बोलते हैं। ठीक है, पोमीग्रेनेट किसको बोलते हैं जी, अनार को बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74, फैसल मास्क वाज बिल्ट बाय। फैसल मास्क जो है ना ये किसने बनाई थी, फ्रेंच केमिस्ट, सऊदी अरेबिया या फिर ब्रिटिश। तो ये किसने बनाई थी, ये सऊदी अरब ने बनाई थी। ठीक है, जो फैसल मास्क इस्लामाबाद के अंदर है, ये किसने बनाई थी, ये सऊदी अरेबिया ने बनाई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 75 होगा। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन पाकिस्तान। एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है जी पाकिस्तान में, 50 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़, 45 हर्ट्ज़ या फिर 55 हर्ट्ज़। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ की जो ना फ्रीक्वेंसी होती है जी कॉमनली जो कि पाकिस्तान में एसी सप्लाई की। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज जो है ना आज की वीडियो में हमने मज़ीद 25 एमसीक्यू शेयर कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे आपके साथ शेयर करते चलें कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर नोट्स बाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838300612। इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनसे जो आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह मैक्सिमम टेस्ट जो है ना आपका 90% 95% जो आपका टेस्ट होगा वो उनमें से ही कवर हो जाएगा और इंशाल्लाह 100% आपका टेस्ट पास हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस नंबर के ऊपर आपने कांटेक्ट करना है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारी जो डेली वीडियो होती है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन होती रहे। और इसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपने इस हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी से फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।